जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पिछला वैकेंसी 2020 में आया हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं और आप इस पेपर को अच्छे से समझ करके अंदाज़ा लगा ही लीजिएगा आपका किस लेवल का आपका क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपका पेपर है आप देख सकते हैं, ये सारा यहाँ दिया गया है। आपका एग्जाम डेट 3 दिसंबर 2020 को आपका यह पेपर हुआ था और आपका एग्जाम टाइम दिया गया है। आपका सेकंड शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था और सब्जेक्ट में आपका कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 उसका ये आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया, कलकत्ता में 800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रिचर्ड ब्लेसली ने। अगला प्रश्न आपका, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका कितना किया जाता है? 1000 पुरुषों पर आपकी महिलाएं देखी जाती हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, आपका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, करंट अफेयर्स से है, निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? किया गया है नहीं पूछा है, नहीं किया गया है। तो आपका धर्मेंद्र तिवारी जी को नहीं किया गया है। बाकी आपको जूड फिलिक्स, जसपाल राणा और योगेश मालवीय को आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और नहीं किया गया उसको, उनका नाम है धर्मेंद्र तिवारी। अगला प्रश्न आपका है, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका जो आपके ऑप्शन है, बाल अधिकार, परमाणु निस्त्रीकरण, महिलाओं के अधिकार या आपका विज्ञान और पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विज्ञान और पर्यावरण। अगला प्रश्न ये आपका करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स के आपके कम से कम 10 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका जो प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार वर्ष डॉट तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। कब तक विस्तार कर दिया जाएगा? आपका जन औषधि केंद्र के द्वारा आपका 2024 तक इसके विस्तार कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपका जो यह पेपर है ना, ये क्वेश्चन जो आपका है सांची का स्तूप वाला, ये आपका जो पिछला पेपर जो सॉल्व कराया हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सांची का स्तूप वाला। तो आपका जो सांची का स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा जो जिला है उसके आसपास कहीं स्थित है। अगला प्रश्न आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका मंदिर, नदी, बांध और इसके अलावा त्योहार और बाधक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका, प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में, पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? किस क्षेत्र में जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण के लिए पाणिनि जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य यानी मछली, समुद्री मछली प्रजाति नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है आपकी कतला। ठीक है ना, ये कतला जो आपकी मछली की प्रजाति है ये समुद्री प्रजाति नहीं है। बाकी आपका सार्डिन और हिल्सा, मैक्रेल, ये सभी आपकी मछली की समुद्री प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न, वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चेतन भगत जी। अगला प्रश्न, अगर आपको ये साफ साफ दिखाई ना दे तो आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, बिल्कुल फुल एचडी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मृदूतक, जिसे हम कहते हैं पेरेनकाइमा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर्स से है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीणों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे हम शॉर्ट में NSDC बोलते हैं, के साथ साझेदारी की है। तो वो कौन सी आपकी बैंक है, तो आपकी वो बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा जुकाम है और थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको कॉर्पोरेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कपिल को दिया जाता है। अगला प्रश्न, ये आपका करंट अफेयर्स से है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है अरुण कुमार को आपका अंतरराष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया था। अगला प्रश्न, भीतर गांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंची शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसमें स्थान पूछा है कि कहाँ पर है, स्थित है। तो आपका जो ये मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन में दिए गए हैं कच्छ, थार, कलिंग, कोंकण। तो इसका राइट आंसर है कोंकण। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में सम्मानित मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब उस बन्ना की एक समव्यावसायिक खिलाड़ी है, मतलब वो किससे संबंधित है। जो आपकी ये मनिका बत्रा जी हैं वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो उनका खेल का नाम है टेबल टेनिस से आपका मनिका बत्रा जी संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। तो कितने किलोमीटर होती है। तो आपका 30 डिग्री प्रति किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, पूंछी आयोग जिससे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। तो यह जो आपका राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंधों के सुझाव के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में GST, जिसे हम गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, परिषद की स्थापना की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संविधान अधिनियम 2016 के अनुसार आपका GST परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, We Are Displaced नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका मलाला यूसुफजई है। अगला प्रश्न, सॉरी अभी करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका, ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम शॉर्ट में CSO बोलते हैं, मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2011-12, ठीक है, 2011-12 को लिया जाता है। अगला प्रश्न, ये आपका हिस्ट्री से है, चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का अर्थ क्या होता था।
तो बेटी शब्द का अर्थ कर होता था, ठीक है ना, टैक्स होता था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई बोलते हैं कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 6 सदस्य होते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके रेड कलर के वो गलत है और जो आपका ग्रीन कलर का वो सही है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन में आपका गोल्जी संरचना, के डीएनए, के लाइसोसोम, के माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रति वर्ष औसतन लगभग डॉट की कमाई हुई। कितने, मतलब कितने रुपए की कमाई हुई? तो आपका 10,887 रुपए की कमाई हुई। ये आपका प्रति वर्ष कमाई पूछ रहा है, तो आपका 10,887 की कमाई हुई है। अगला प्रश्न आपका, थोड़ा इसको जूम कर लेते तो और साफ दिखेगा। क्लोज टू द बॉन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका लिसा रे। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझते जाइएगा और अंदाजा लगाइए कि आपका किस आपका टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। खासकर आप करंट अफेयर्स 100% पढ़िएगा, ऐसा मत करिएगा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन 100% क्या 100% आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नदी, त्योहार और आपके जो बाधक आदक हो गए वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर की सेनापति का नाम क्या था? तो जो आपका चंद्रगुप्त का जो सिकंदर की मृत्यु के बाद मतलब सिकंदर का जो आपका सेनापति था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था आपका सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न, ये भी देखो आपका करंट अफेयर्स से है। 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो गेंदबाज के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनिल कुंबले, ये आपका सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भयोना एक डॉट है। क्या है भयोना? रंगमंच का रूप है। क्या है? रंगमंच का रूप है। अगला प्रश्न देखो फिर करंट अफेयर्स से, कम से कम अभी 7-8 प्रश्न हो गए करंट अफेयर्स से। अपने केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार निम्नलिखित में से की स्थापना करेगी। तो इनमें से पूछा है आपका कि किसकी स्थापना करेगी? तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन, नदियों को आपस में जोड़ने, अगला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। अगला प्रश्न, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो शब्द का अर्थ होता है, तो क्या होता है? विश्व शब्द का होता है साधारण लोग। जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ जनरल लोग होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही है? तो अगला राइट आंसर है आपका पृथ्वीबा पाटिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपकी लोनार झील। जो एक आपका उल्कापिंड गिरा था, उसके जो उल्कापिंड गिरने से जो गड्ढा हुआ उससे उसका झील का निर्माण हुआ, तो वो झील का नाम है लोनार झील। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध
थोड़ा एक संबंधों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका भाग XI। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आपका प्रश्न आपका साइंस से है। ऊर्जा ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल और 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जो केवल डॉट पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, तो कितनी ऊर्जा रखी जाएगी? 5 जूल। कितनी रखी जाएगी? 5 जूल रखी जाएगी, बाकी आपका पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, ये भी देखो करंट अफेयर्स से। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 2025 तक भारत से उन्मूलित हो जाएगी? तो वो कौन सी है? आपकी क्षय रोग। ठीक है, मतलब उन्मूलित को मतलब यह होता होगा चली जाएगी, तो उन्मूलित यानी क्षय रोग का मतलब टीबी भी हो जाता ना किसी को, तो वही है क्षय रोग कहलाता है। तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो लैक्टोमीटर किसके नापने के लिए प्रयोग होता है? वो आपका दूध यानी मिल्क के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन? लैक्टोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? क्या होती है? अलग होती है। तो कौन सी झील है? वो आपकी पुलकट झील है। अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में, देखो ये भी आपका करंट अफेयर से मिनिमम आपका 10 क्वेश्चन तो आपके 100% करंट अफेयर से पूछ जाएंगे सितंबर 2020 में, और ये आपका पेपर भी 2020 में हुआ और आपका करंट अफेयर्स भी आपका 2020 का है। आपका दिसंबर में पेपर हुआ और आप देख सकते हैं सितंबर का आपका करंट अफेयर्स पूछा गया है, यानी 2-3 महीने के अंदर का आपका करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह को। अगला प्रश्न, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? तो खिलाड़ियों के बारे में पूछा है कि आपके जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सिमरॉन हेटमायर, ये कहाँ के हैं? तो आपका वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, वो किस राजवंश के शासक थे? तो वो आपका पल्लव राजवंश के शासक थे। ये आप अच्छे से समझिए। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन कम से कम 10 हिस्ट्री से बढ़ रहे हैं और मिनिमम आपके 10 करंट अफेयर से बढ़ रहे हैं, बाकी आपके स्टेटस जी के पड़ा है। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपके 5 होंगे, साइंस से आपके 4-5 होंगे, ये भी देखो साइंस से है। पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है जड़। ये आपका इंग्लिश में पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? तो इसका भाई ट्रांसलेटर तो मुझे करना कहते नहीं बनेगा हिंदी में, तो इसका राइट आंसर है आपका सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कब दर्ज की गई थी? 1981 में। अगला प्रश्न, ये आपका देखो फिर करंट अफेयर से आ गया। जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान डॉट पर लगाया था। कितनी वृद्धि आपकी लगाई थी? 8.5%, यानी 8.5% का उसने अनुमान लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ये भी आपका इंग्लिश में पूछ लिया, जीएस का पेपर है, क्वेश्चन है, लेकिन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन गिव्स ग्रीन कलर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स? तो ये आपका पूछा है बेकिंग सोडा के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका चाइना रोज है। आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा जो आपका खाने आने का सोडा होता है ना, वो बेकिंग सोडा कहलाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहा है। आपका अगला प्रश्न और लास्टवा प्रश्न, ये भी आपका करंट अफेयर्स आपका 10 से नीचे है ही नहीं। ठीक है, सितंबर 2020 में
यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आयुष्मान खुराना, जो कि आपके बॉलीवुड के एक्टर हैं। तो ये आपका लास्टवा प्रश्न था जीके जीएस का। अगला फिर आपका रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर की प्रश्न इसमें रखे गए हैं, तो उसका जो आपका रीजनिंग, मैथ का और कंप्यूटर का अलग से सॉल्व करा दूंगा। तो ये थे आपका जीके जीएस के 50 प्रश्न। तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए और आपको समझ में गया होगा किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिनिमम आपके 10 प्रश्न तो आपके करंट अफेयर से 100% पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके नदी नाले और आपका जो बालक हो गए, त्योहार हो गए, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और आपके स्ट्रेटेजी की जैसे मंदिर हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसी बड़ी मज़ेदार वीडियो, इसके अलावा न्यूज़ जितनी जॉब निकलती है उसके लिए वीडियो बनती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।